पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर 2020 को अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है। नवरात्रि की पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप में होता है। देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्र में देवी विराजमान होती है। अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। सूखे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इससे भी जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी जी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन का प्रयोग किया जाता है। पूजन आरंभ करने से पूर्व माँ ब्रह्मचारिणी को दूध, दही, शक्कर, घृत और शहद से स्नान कराया जाता है। इसके उपरांत माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद अर्पित करें। इस क्रिया को पूरा करने के बाद आचमन और फिर पान, सुपारी भेंट करनी चाहिए। इसके बाद ही स्थापित कलश, नवग्रह, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह की अशुभता को दूर करने में मदद मिलती है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।